आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के उपागम यानी अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। व्हाट इज़ ए फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की वो स्ट्रैटेजी होती है जिसके थ्रू वो अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट ग्लोबली प्रोटेक्ट करता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी की नींव शांति और नॉन अलाइनमेंट और गुट निरपेक्षता और कोऑपरेशन सहयोग जैसे प्रिंसिपल्स पर भी रखी गई थी। इस यूनिट में हम समझेंगे कि कैसे अलग अलग थियोरेटिकल और अप्रोचेज जैसे रिलीजियम और न्यू रिलीजम और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट के जरिए भारत की फॉरेन पॉलिसी का गहराई से विश्लेषण किया जाता है। तो पहला पॉइंट है भारत विदेश नीति के राजनीतिक यथार्थवाद तथा जटिल नव यथार्थवाद। राजनीतिक यथार्थवाद ये सिद्धांत मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की राजनीति प्रमुख होती है। भारत की विदेश नीति में ये दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्ति संतुलन पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। और दूसरा पॉइंट है जटिल नव यथार्थवाद। ये सिद्धांत जो है यथार्थवाद को विस्तारित करता है और मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल शक्ति संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का भी महत्व है। भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार में सहभागिता को इस दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। थर्ड पॉइंट है अंतर्निर्भरता, परस्पर निर्भरता तथा जटिल अंतर्निर्भरता पर विचार करते हैं। जो ये सिद्धांत बताता है कि देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों के कारण वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भाग लेकर विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाए हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोपीय संघ के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है जटिल अंतर्निर्भरता। इसमें न केवल आर्थिक बल्कि सुरक्षा और पर्यावरण मुद्दे भी शामिल होते हैं। उदाहरण जलवायु परिवर्तन, भारत की सक्रिय भागीदारी इस सिद्धांत का एक उदाहरण, जहां भारत अन्य देशों के साथ मिलकर वैश्विक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है नई विश्व व्यवस्था। नई विश्व व्यवस्था का तात्पर्य उन बदलावों से है जो शीत युद्ध के अंत के बाद वैश्विक स्तर पर आए हैं। इसमें बहुविधीयता के क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका और नई शक्तियों का उदय शामिल है। भारत ने इस नई व्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपनाई, जैसे ब्रिक्स समूह में सक्रिय भागीदारी और आसियान देशों के साथ सहयोग। नेक्स्ट पॉइंट है गुट निरपेक्षता एवं नेहरूवादी सर्वसम्मत। ये सिद्धांत उस समय विकसित हुआ जब कई देश गुटों में बट गए थे। अब भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई की, जिसका उद्देश्य शांति और सहयोग को बढ़ावा देना था। नेहरू जी ने इसे एक स्वतंत्र नीति बनाने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट पॉइंट है नेहरूवादी सर्वसम्मत। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति को एक नैतिक आधार प्रदान किया। उनका मानना था कि भारत को न केवल अपनी सुरक्षा बल्कि वैश्विक शांति और विकास में भी योगदान देना चाहिए। उन्होंने विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया। इन सबका जो निष्कर्ष है, भारतीय विदेश नीति का अध्ययन जो है यह उपागम विभिन्न सिद्धांतों और दृष्टिकोणों को सम्मिलित करता है और राजनीति यथार्थवाद से लेकर गुट निरपेक्षता तक ये सभी पहलू मिलकर भारतीय विदेश नीति का ये संरचना को बनाते हैं। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, जो न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है बल्कि वैश्विक स्थिरता में भी योगदान देता है।